छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रहता था और उसका नाम था राजू। राजू की उम्र करीब 10 साल थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। घर मिट्टी का था, छत से बारिश का पानी टपकता था और रसोई में केवल एक चूल्हा था। फिर भी राजू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे साल का सबसे प्यारा त्योहार दिवाली नज़दीक आ गया। गांव के हर घर में सफाई, रंगाई पुताई और मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी। बच्चे नए कपड़े खरीदने बाजार जा रहे थे, कोई पटाखे ला रहा था, कोई मिठाई। लेकिन राजू के घर में सन्नाटा था। न तो मिठाई थी, न कपड़े, न दीपक। राजू स्कूल से घर लौटा तो रास्ते में उसने अपने दोस्तों को देखा। सभी के हाथों में रंग बिरंगे पटाखे थे। कोई अनार दिखा रहा था, कोई फुलझड़ी। पूर्णविराम एक दोस्त बोला, राजू तू कौन से पटाखे लाया? राजू मुस्कुराया और बोला, मैं तो अपनी अम्मा के साथ घर की सफाई कर रहा हूँ, वही मेरी दिवाली है। दोस्त हंस पड़े, पर राजू ने उनकी हंसी को दिल पर नहीं लिया। उस रात राजू ने माँ से पूछा, अम्मा क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे? माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा हमारे पास न तो तेल है न दीपक। इस बार दिवाली सादगी से मना लेंगे। तू मन में भगवान को याद कर लेना, वही सबसे बड़ी पूजा है। राजू चुप हो गया, पर उसके मन में कुछ करने की इच्छा जग गई। अगले दिन वह स्कूल से लौटते समय रास्ते में पड़े कुछ पुराने मिट्टी के दिए इकट्ठे करने लगा। किसी ने उन्हें फेंक दिया था क्योंकि वे टूटे या गंदे थे। राजू ने सोचा, अगर मैं इन्हें साफ कर लूं तो घर रोशन हो जाएगा। वह सारे दिए घर लाया, उन्हें धोया, धूप में सुखाया और मिट्टी से दोबारा ठीक किया। शाम तक सारे दिए तैयार हो गए। अब बस तेल की जरूरत थी। राजू ने माँ से पूछा, अम्मा थोड़ा सरसों का तेल बचा है क्या? माँ बोली, थोड़ा सा है, पर कल के खाने के लिए रखना है। राजू बोला, अम्मा बस 2 बूंद हर दिए में डाल दूंगा, हमारे घर में भी उजाला होगा। माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठीक है बेटा, तू मन का काम कर। रात हुई तो गांव के हर घर में रोशनी झिलमिला रही थी। बच्चों की हंसी, पटाखों की आवाज़ और मिठाइयों की महक चारों ओर फैल गई। राजू ने अपने छोटे से घर के बाहर मिट्टी के दिए सजाए। जब उसने उन्हें जलाया तो घर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। माँ के चेहरे पर खुशी की झलक आई। उसने कहा, बेटा तूने तो सच में दिवाली कर दी। राजू बोला, अम्मा मैंने तो बस घर को रोशन किया, असली दिवाली तो आपके चेहरे की मुस्कान है। माँ की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा तू गरीब है लेकिन तेरा दिल अमीर है। इसी बीच गांव का एक बुजुर्ग आदमी उधर से गुजरा। उसने देखा कि राजू का घर भी दियों से जगमगा रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तूने ये सब कैसे किया? राजू ने सब कुछ बताया। कैसे उसने पुराने दिए इकट्ठे किए और थोड़े से तेल से उन्हें जलाया। बुजुर्ग भावुक हो गया। उसने अपने साथ लाई कुछ मिठाइयाँ राजू को दी और बोला, बेटा तूने तो असली दिवाली मनाई है। दूसरों के फेंके हुए दियों में भी तूने रोशनी देखी। अगले दिन जब गांव के लोगों ने राजू की कहानी सुनी तो सभी प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने सोचा कि इस बच्चे ने जो किया वही तो सच्ची दिवाली है, अंधेरे में उजाला लाना। गांव के सरपंच ने राजू को स्कूल में सम्मानित किया। उसे नए कपड़े, मिठाई और किताबें दी गईं। राजू के लिए यह किसी सपने जैसा था। रात को जब माँ ने कहा, बेटा अब तो हमारे घर में भी दिवाली है, राजू मुस्कुराया और बोला, अम्मा अब समझ आया, दिवाली तो तब होती है जब दिल में रोशनी हो, सिर्फ घर में नहीं। उस दिन के बाद राजू हर साल दिवाली पर गरीब बच्चों में दिए बांटता। गांव के लोग उसे दियों वाला राजू कहने लगे। धीरे धीरे राजू बड़ा हुआ, पढ़ाई में आगे बढ़ा और शिक्षक बन गया। जब भी दिवाली आती वह अपने छात्रों को वही सिखाता, दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने का त्योहार नहीं बल्कि दिलों में रोशनी जलाने का त्योहार है।